of a class are related to each other, and there are types of the cohesion: high cohesion and low cohesion. Uh, High cohesion is the better. In this, one class has the uh, related responsibilities, and the in low cohesion there are the different responsibilities, different methods. Yeah, and the association means uh, there are two independent classes, and there are the relationship between these classes. Okay. Yeah. ओके गुड. सो सबको समझ में आया कोइजन क्या है, राइट? Yes. या कोइजन में मोस्ट प्रोबेबली हम कौन सा कोइजन यूज करते हैं? लो कोइजन एंड हाई कोइजन. High cohesion. हाई कोइजन. ओके गुड. अगर हम लो कोइजन यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी? Then it we added unrelated responsibility Okay, multiple. unrelated responsibility, or like it might be get confused, or it might be like this, like difficult to understand the flow. Okay, so multiple responsibility will not go on the single class, right? So we have to define the individual or specific responsibility for this. Okay. So also understand about the coupling, right? Coupling, cohesion, got it guys? Those जो भी हमारे cohesion और coupling है दोनों समझ में है? Yes, sir. Yes, sir. What about association? Association क्या होता है? It is a relationship where two independent classes communicate with each other. Okay, like there are, suppose, two different classes or two classes are communicating each other but independently, right? So there are might be different type of association, right? हमने एक डिफरेंट टाइप के एसोसिएशन देखे थे, डिस्कस किए थे हम. वन टू वन एसोसिएशन, वन टू मेनी एसोसिएशन, मेनी टू मेनी, okay, many to one association. Those association we are going to learn today. Okay, let me share my screen. If you can see my screen, let me know guys. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So let me create the class. ओके, सो फर्स्ट हमने एक सिंपल सिनेरियो देखा था एसोसिएशन का. क्या है? कस्टमर इज एसोसिएटेड विथ बैंक, और बैंक हैज एसोसिएटेड विथ कस्टमर्स, लाइक दिस. तो हमारी जो बैंक है, एक बैंक के अंदर क्या है, एक से ज्यादा कस्टमर है. तो ये क्या हुआ? वन टू मेनी कम्युनिकेशन और वन टू मेनी एसोसिएशन हुआ है, राइट? सो क्या होता है कि अगर कस्टमर के पास एक बैंक है, बट कस्टमर अगर वहां से हम डिलीट कर देते हैं, तो इंडिविजुअल हमारी बैंक और कस्टमर अलग अलग इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, राइट? क्या में ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहिए. तो एक कस्टमर अगर डिलीट कर दे तो हमें दूसरा कस्टमर रहता है, राइट? सो नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट, नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट, बट वर्क टुगेदर. डिपेंडेंसी नहीं है, बट एक साथ काम करना, एक साथ मीन्स कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे का डेटा शेयर करना है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है. क्यों हमें रिक्वायर्ड है एसोसिएशन? अगर हमारे पास
एक से ज्यादा क्लासेस है और एक दूसरे के साथ काम करना है, मीन्स वर्क करना है, तो उस केस में हमें चाहिए एसोसिएशन, राइट। तो जैसे कि कस्टमर बैंक, राइट, कस्टमर और बैंक हमारा क्या है, एक एसोसिएशन है। कस्टमर का बैंक और बैंक के साथ कस्टमर का एसोसिएशन है, मीन्स जो भी क्लासेस है एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो लाइक दैट देयर आर डिफरेंट वे, तो हमारे पास अलग अलग वे है, टाइप्स है एसोसिएशन के। कौन कौन से टाइप्स है, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। इज माय स्क्रीन विजिबल, राइट? Yes, sir. Okay. एसोसिएशन, तो इसके अंदर आते हैं अलग अलग एसोसिएशन। फर्स्ट एसोसिएशन है 1 to 1, ओके। देन सेकंड है 1 to many, राइट, 1 to many। देन थर्ड क्या हो सकता है, many to 1, many to 1। देन you can see many to many, for many to many, ओके। ये अलग अलग टाइप्स है। तो 1 to 1 मीन्स, 1 to 1 मीन्स क्या होता है कि अगर हम 1 to 1 एसोसिएशन करेंगे, तो लेट्स कंसीडर कि हमारे पास एक क्लास है, दूसरे क्लास के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ओके। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट क्लास क्या है, एक कस्टमर है और उसका एक ही बैंक अकाउंट है। अंडरस्टूड कि एसबीआई का एक कस्टमर है, तो एसबीआई के पास एक कस्टमर है तो उसका एक ही अकाउंट रहेगा। सो वो क्या हो गया, हमारा 1 to 1 मीन्स 1 to 1 कम्युनिकेशन, 1 to 1 एसोसिएशन, उसको हम 1 to 1 एसोसिएशन बोलते हैं। 1 to many, ओके। लेट मी, यहीं पे मैं एग्जांपल देता हूँ उसका। लेट मी डू दिस, ओके। सो 1 to 1 में क्या आएगा, सपोज एग्जांपल, ओके। सो इसमें आता है एक हमारे पास लाइक कस्टमर है, 1 कस्टमर, कैन से 1 कस्टमर एंड 1 बैंक अकाउंट। एक बैंक का बता रहा हूँ, एक बैंक का ही बता रहा हूँ। एक कस्टमर के पास एक यूनिक बैंक अकाउंट होता है, एक यूनिक बैंक अकाउंट होता है एक इसके अंदर, ओके। सो दिस इज द 1 to 1 कम्युनिकेशन, 1 to 1 एसोसिएशन। नेक्स्ट दूसरा है 1 to many, 1 to many एसोसिएशन। तो उसके पास सपोज फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था लास्ट टाइम, ओके, कस्टमर है, राइट, कस्टमर है, कस्टमर का जो भी है, एक कस्टमर है तो मल्टीपल कस्टमर मीन्स 1 to many, सॉरी। सो एक बैंक है, राइट, 1 बैंक मेनी कस्टमर, 1 बैंक मेनी कस्टमर, ओके, मेनी कस्टमर्स, मेनी कस्टमर्स। तो एक बैंक के अंदर मल्टीपल कस्टमर रहेंगे, जो अभी हमने देखा था लास्ट रिसेंट, ओके, एग्जांपल। दूसरा मेनी टू 1, मेनी टू 1। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, मेनी अकाउंट्स 1 बैंक, राइट। एक बैंक के अंदर बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं ना, मेनी अकाउंट्स देन 1 बैंक, राइट। एक बैंक है उसके पास बहुत सारे अकाउंट्स, मीन्स कस्टमर के अकाउंट्स, राइट।
देन मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी। अब इसमें क्या हो सकता है मेनी टू मेनी के अंदर, तो मेनी कस्टमर्स, राइट, मेनी कस्टमर हो गए, कस्टमर्स, देन उसके साथ मेनी बैंक सर्विसेज हो गए, राइट, मेनी बैंक सर्विसेज, बैंक सर्विसेज लाइक पासबुक की सर्विस है, ट्रांजैक्शन की सर्विस है, देन तुम्हें डेबिट क्रेडिट की सर्विस है, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की सर्विस है, या कोई गिफ्ट कार्ड्स की सर्विस है, देन अदर सर्विसेज बहुत सारे से, एसएमएस की सर्विस है, चेकबुक की सर्विस है, जो भी सर्विसेज है उसको हम मेनी कस्टमर, मेनी बैंक सर्विसेज, मीन्स बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे बैंक सर्विसेज है, लोन है, एटीसी, लाइक दैट। तो इसे कहते हैं मेनी टू मेनी एसोसिएशन। हर ये क्या है, सब हमारा एसोसिएशन के टाइप्स है। ओके, वी कैन सी टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। तो हम चलो एक एक देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन। आई एम सॉरी। ओके, सिंपल है। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल एक बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्लास बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट के अंदर क्या रहेगा, अकाउंट नंबर, राइट, बैंक अकाउंट इन द सेंस स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, जैसे भी तुम यहाँ पे असाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ABC समथिंग लाइक दैट। ओके, ये क्या है, एक बैंक अकाउंट। ओके, देन एक तुम्हारा क्लास जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर हमने एक अकाउंट नंबर दे दिया। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर, कस्टमर तो ये हमने पहले ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है। सो इस कस्टमर के अंदर एक कस्टमर है, तो कस्टमर को बैंक अकाउंट तो चाहिए, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, अभी एक नई चीज ऐड करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट, एंड देन इनिशियलाइज बैंक अकाउंट। व्हाट हैपन, हाँ दिस, ये तो नहीं है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स डू दैट। system.out.println, then we can print the customer name and we can print the account number, right। so हमारे पास यहाँ पे system dot क्या system.out.println, then print करो तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर, ओके, एक कस्टमर का। देन यू कैन कॉल दिस, यहाँ से हमें बैंक अकाउंट नंबर पास करना पड़ेगा, न्यू बैंक अकाउंट नंबर डॉट उसका अकाउंट नंबर क्या हुआ, नेट बैंक अकाउंट टाइप इट्स रिक्वायर्ड स्ट्रिंग। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बैंक अकाउंट नंबर का ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक है, हमें यहाँ पे नेम भेज रहे हैं, बैंक अकाउंट यहाँ आएगा, तो हमें चाहिए बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। लेट्स डू दिस, ओके, लेट्स डू दिस। तो हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर स्ट्रिंग में भेजना है। फर्स्ट वी विल do create the bank account, bank account, bank account equal to new bank account,
न्यू बैंक अकाउंट, देन यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट के साथ लेट मी डू ओके, लेट मी डू ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भेजते, लेट्स सी, ओके, एंड लेट शो दिस, लेट मी चेक if it would work, then fine. आ रहा है, गॉट इट। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एसोसिएट मीन्स काम कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो ये 1-to-1 एसोसिएशन हुआ। 1-to-1 एसोसिएशन सर कैसे हुआ, कैसे, क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट हमारा किसके साथ काम कर रहा है, कस्टमर के साथ। एक कस्टमर का एक ही बैंक अकाउंट रहेगा, करेक्ट, दूसरा कस्टमर है, दूसरा बैंक अकाउंट रहेगा, राइट। यहाँ पे हमने सेम अभी 2 कस्टमर बनाए और उस दोनों कस्टमर का हमने अकाउंट सेम दिया, बट ऐसे नहीं होता है कि हमें ये सेकंड वाला जो कस्टमर है उसका बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए, ओके। ये अभी हमने हार्ड कोड किया तो रैंडमली जनरेट होते हैं और यहाँ पे हमने एक ही सेट किया है सबको, ओके, दिस इज रॉन्ग, ओके, बट जो फर्स्ट थिंग है ये हमें जरूरी नहीं है। तो एक कस्टमर को एक ही अकाउंट नंबर रहेगा, तो ये हुआ 1-to-1 एसोसिएशन, 1-to-1 एसोसिएशन। सर दूसरा, अगर हम दूसरा कस्टमर बनाएंगे और उसको अगर हमें सेट करना है तो हमें यहाँ पे हार्ड कोडेड हटाना पड़ेगा, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, जो बैंक अकाउंट है, क्लोज ऑल द टैब्स, लेट मी क्लोज ऑल द टैब्स, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है ये हमें डायनामिक मीन्स पास करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटा के हमें करना पड़ेगा सेट, राइट, यहाँ से सेट करना पड़ेगा। यहाँ हमारा बैंक अकाउंट है और जैसे भी हम कस्टमर बनाएंगे तो कस्टमर, हर एक कस्टमर को उसका उसका बैंक अकाउंट नंबर देंगे, राइट, जो भी अकाउंट नंबर है हमने यहाँ पे अलग दिया, शो कस्टमर बैंक। और अगर यहाँ पे अब नेक्स्ट अगर हमने कस्टमर बनाया, कस्टमर 2, राइट, कस्टमर कस्टमर 1 इक्वल टू न्यू कस्टमर, और इसको ये वाला अकाउंट भेजेंगे, राइट, और बैंक, लेट मी रन दिस, सेम आया है क्या, नहीं, और दूसरा बनाता हूँ मैं, लेट मी डू दैट, ओके। यहाँ पे समथिंग हमने कुछ तो ऐसा अलग दिया, लेट्स डू दिस, ओके, हो गया। यहाँ पे क्यों ना लाया, यहाँ आ गया, राहुल, कस्टमर नेम राहुल, बैंक अकाउंट नल, कस्टमर नेम राहुल SBI, ओके, देन कस्टमर नेम रूपाली, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे तुम्हें अकाउंट यहाँ अलग सेट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे तुम जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट को ये पास कर रहे हो तुम, सो यू हैव टू डिफाइन हियर एज वेल। तो यहाँ पे अभी तुम्हें दूसरा वाला बैंक अकाउंट नंबर पास करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है ना, एक को अभी एक ही अकाउंट मिलेगा, मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो बैंक है, बैंक अकाउंट, और हमारा जो कस्टमर है वो सिंगल सिंगल ही रहेगा। ये राहुल एक कस्टमर है, जो कस्टमर नेम राहुल, एंड देन तो उनका बैंक अकाउंट, राइट, और उनकी बैंक, देन अगेन कस्टमर नेम रूपाली, बैंक अकाउंट एंड उसका नेम, एंड अगेन द बैंक। हमने डबल प्रिंट कहाँ किया है,
हाँ, इसी की वजह से प्रिंट हो रहा है। ओके, ये नहीं चाहिए, रिपीटेड आ रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेट मी डू दैट। ओके, सो अभी कस्टमर नेम, हाँ ठीक है, चलो बैंक अकाउंट मिला, कस्टमर नेम मिला, उसका बैंक का नेम, देन अगेन उसके बाद नेक्स्ट बैंक अकाउंट, अलग बैंक अकाउंट है, कस्टमर नेम अलग है, और सेम दिया है, एक मिनट, सेम नहीं चाहिए, राहुल 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 क्यों सेट हो रहा है 2 बार यहाँ पे? रूपाली, ओके ओके, इफ आई बैड, ये सेम सेम अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये दिक्कत होती है, सेम कॉल करते समय तुम्हें अलग अलग कॉल करना चाहिए। हाँ, अभी आया है। जैसे भी ये कॉल होगा तो वी हैव टू प्रिंट समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे प्रिंट कर दो, ब्रेक कर दो, देन यू कैन सी डिफरेंस। इट्स ओके। सो एक बैंक अकाउंट, एक कस्टमर, दूसरा कस्टमर, हर एक कस्टमर का अलग अलग है, बट दोनों भी कस्टमर जो है उसके 1 to 1 कम्युनिकेट कर रहे हैं बैंक अकाउंट के साथ। एक कस्टमर मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है क्या? नहीं, अकाउंट नंबर एक ही है, बैंक अकाउंट नंबर एक ही है, एक कस्टमर का एक ही है, दूसरा अगर है तो उसका भी उसका खुद का एक है, राइट? तो अलग अलग है। तो ये हुआ 1 to 1 एसोसिएशन। सर नेक्स्ट 1 to मेनी एसोसिएशन। 1 to मेनी एसोसिएशन कैसे होता है? तो ऑलरेडी हमने किया था, सेम थिंग, राइट? सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कस्टमर है, राइट? एक कस्टमर है, सो एक कस्टमर के पास, ओके, एक कस्टमर है और एक बैंक है। तो एक बैंक है तो एक बैंक के पास मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं। कैसे? लेट मी डिफाइन। ऑलरेडी हम यहाँ पे एक कस्टमर ने अभी कस्टमर्स बोल के क्लास बना था। पहले क्या रहेगा हमारा? कस्टमर्स, ओके, कस्टमर्स। अब कस्टमर्स मीन्स हमारे पास उनके नेम होने चाहिए, सेम चीज, स्ट्रिंग कस्टमर नेम, बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं, अभी हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, लेट्स लीव दिस। तो अभी मैंने क्या किया, एक कस्टमर का क्लास बनाया, उस कस्टमर के क्लास के अंदर एक मैंने कस्टमर नेम की फील्ड दे दी, और लेट मी डू दिस कस्टमर जो भी है इसका कंस्ट्रक्टर बनाते, हो गया, जो इनिशियलाइज होगा। कंस्ट्रक्टर को भूल जाओ कि क्यों बनाया, बट जस्ट हमने इनिशियलाइजेशन के लिए बनाया, नथिंग। नाउ कम टू द बैंक। अब बैंक के पास जाते हैं, ओके, बैंक का नेम तो ठीक है, बट बैंक के पास कितने कस्टमर है वो हमें रिप्रेजेंट करना है। बैंक के पास कितने कस्टमर है वो रिप्रेजेंट करना है। लेट मी रिमूव दिस सिंपल सिनेरियो, ओके, void show कस्टमर, ओके, शो कस्टमर्स। अब यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ कस्टमर है, राइट? लिस्ट ऑफ कस्टमर है तो लिस्ट ऑफ कस्टमर्स होते हैं तो हमें बनाना पड़ता है एरे और एरे लिस्ट, जो भी है कलेक्शन या फिर एरे यूज करते हैं, कस्टमर्स, देन वी विल प्रिंट दी कस्टमर्स। तो फॉर हमें पता है अगर हमारे पास एरे ऑफ डेटा है तो हम क्या यूज करते हैं उसको ये करने के लिए, इटरेट करने के लिए फॉर लूप यूज करेंगे। एक से ज्यादा मीन्स हमारे पास डेटा है तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। So we have to use for loop. Before that, let me print something like that customers. Okay, then I can do for loop. For loop लगाओ या फिर for each loop लगा दो। Customer name जो भी customer name है and you can print the lines. Okay, यहाँ तुम्हारा बैंक है, इस बैंक के अंदर तुम्हें तुम्हारे कस्टमर्स डिस्प्ले करने हैं।
कस्टमर्स क्या करने हैं, डिस्प्ले करने, लिस्ट ऑफ कस्टमर, कितने कस्टमर है। तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाना है वन टू मेनी रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि एक बैंक के पास एक से ज्यादा कस्टमर हो सकते हैं, एक से ज्यादा कस्टमर हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वन टू मेनी एसोसिएशन। ओके, सो लेट्स इम्प्लीमेंट मेन मेथड। तो मेन मेथड में जाओ, उस बैंक अकाउंट, देन देखो जो भी कस्टमर है, और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, हर एक कस्टमर को मीन्स सपोज साइज तुमने अभी हमने 2 दी है, तो 0 1 कस्टमर, व्हाट हैपन यहाँ पे एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट 2, क्यों क्यों कस्टमर्स, अच्छा ये It गलत, starts from 0. यस 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 अंडरस्टूड, थैंक यू। यहाँ पे कस्टमर्स और हमारा मिरर क्यों आ रही है, कस्टमर्स रिक्वायर्ड कस्टमर्स, व्हाट हैपन, ओके हाँ ये गलत है, न्यू कस्टमर्स, हमारा कुछ गलत हुआ है क्या, नेम कस्टमर्स का, Size हाँ 2. नो 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 नो, कस्टमर देयर इज अ क्लास मिस्टेक, class name mistake, okay, let me correct this, not 2, okay, there is not an issue, I would like to change this, actually spelling mistake, that is the reason, let me rename, okay, again custom, बराबर है, वो तो ऑलरेडी है, देखो ठीक है, ओके अंडरस्टूड, क्या हो रहा है, गॉट इट। सो फर्स्ट कस्टमर्स, यहाँ पे हमारा क्लास नेम ये हुआ था, सो यहाँ पे हमने क्या किया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया जो उसके जिसके अंदर एक से ज्यादा मीन्स 2 कस्टमर हम ऐड करने वाले हैं, मीन्स एक बैंक के अंदर 2 कस्टमर है, तो फर्स्ट राहुल एंड सेकंड रूपाली, 2 कस्टमर है तो 2 एरे मीन्स एरे है हमारा, तो कस्टमर्स का एरे, सो वी एडेड 0 एंड 1, मीन्स इस 0 इंडेक्स पर 1 इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं इस कस्टमर के डिटेल्स, देन शो कस्टमर्स। अभी शो कस्टमर्स नाम की जो मेथड है, हम उसको क्या करेंगे, हमारा एरे पास करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया है, करेक्ट, व्हाट हैपन नाउ, कस्टमर्स, ओके, वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा नेम, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज, गॉट इट, ये स्पेलिंग मिस्टेक, नाउ यू कैन रन कॉल दिस एंड यू कैन सी दी, एक बैंक के अंदर 2 कस्टमर है, चलो 2 नहीं सर, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, मल्टीपल हो सकते हैं, मिनी कस्टमर्स, ओके, एक से ज्यादा कस्टमर्स, व्हाट हैपन, एसोसिएशन के अंदर हमने यूज किया है बैंक को, यहाँ पे पुराना जो है हमारा वो वाला फेल कर रहा है हमारा क्लास, ठीक है कोई बात नहीं, यू कैन सी कस्टमर्स राहुल रूपाली, अगर कल जाके एक बैंक के अंदर कस्टमर बढ़ाने हैं तो यहाँ पे मीन्स तुम चेंज कर सकते हो, ये भी मैं एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ जहाँ पे हम एडिशनल ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा के कस्टमर एरे का यूज करके, डायनामिकली ऐसे नहीं रहेगा, अलग रहेगा, हर चीज मीन्स डेटाबेस से आएगी, जेनरिक रहेगा या हार्ड कोडेड, ऐसे कस्टमर हमें फिक्स नहीं है ना, कितने लोग हो सकते, कितने कस्टमर हमारे पास आएंगे, हम अगर एरे डिफाइन करेंगे तो उसमें तुम्हें फिक्स रखना पड़ेगा इतने ही,
चाहिए। तो इन दिस इज नॉट ग्रोएबल, जस्ट फॉर नाउ मैं अभी के लिए ये बता रहा हूँ। यहाँ पे अरे लिस्ट होगा जो ग्रोएबल रहेगा, उसमें लिस्ट ऑफ जो भी कस्टमर से वो ऐड हो गए पर्टिकुलर किसके, बैंक के लिए। आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। ओके, यू कैन सी एक से ज्यादा कस्टमर्स तुम्हारे रिप्रेजेंट हो गए। मीन्स एक बैंक है और एक बैंक के अंदर तुम मल्टीपल कस्टमर डिफाइन कर रहे हो। ओके, सो लेट मी द बैंक नेम। अभी हम बैंक नेम लेंगे, देन you can initialize bank and just call this. Now मैंने प्रिंट नहीं किया है, wait, I would like to print the customers bank name and you can see the Taken Bank customers. Okay, Taken Bank customers, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा आउटपुट में what this bank name, Taken Bank and its customers. Okay, so like this is the relation, means this is the association, वन टू मेनी एसोसिएशन। एक बैंक के साथ मल्टीपल कस्टमर जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं हम वन टू मेनी एसोसिएशन। राइट, समझ में आया वन टू मेनी एसोसिएशन क्या होता है? यस सर। अब मेनी टू वन, राइट, अभी क्या है मेनी टू वन, तो कैसा रहेगा मेनी टू वन? मेनी अकाउंट्स वन बैंक, राइट, मेनी अकाउंट्स वन बैंक। मैं अभी इसको सेपरेट बनाता हूँ क्योंकि क्लासेस सेम हो गए तो दिक्कत आएगी। सो मेनी टू वन, राइट, डॉट डेम। अभी है मेनी टू वन रिलेशन मीन्स एसोसिएशन। लेट मी क्रिएट दी राइट बैंक, राइट, एक बैंक है तो सपोज फॉर एग्जांपल अगेन दी बैंक नेम यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी टेकन बैंक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट। एक बैंक है और उस बैंक के अंदर मल्टीपल अकाउंट होंगे। अकाउंट्स और अकाउंट नाम का क्लास डिफाइन करेंगे। अब सेम जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, देन जैसे अकाउंट नंबर है उसको इनिशियलाइज करेंगे एंड वी वांट टू शो दी account numbers or its with its bank, so void show, you can show account numbers. Okay, so then with their bank name, तो ये अकाउंट नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं, अकाउंट नंबर प्लस करेंगे हम बैंक का नेम भी शो करेंगे। डायरेक्टली बैंक का नेम शो नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम उस बैंक का ऑब्जेक्ट लेंगे, राइट, तो बैंक करेक्ट और बैंक नेम बोलेंगे। इनपुट स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे देना पड़ेगा बैंक डॉट बैंक नेम आएगा, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, अकाउंट नंबर जो है एक बैंक के साथ मीन्स हमारी मैंने अकाउंट नंबर है एक बैंक के साथ कनेक्टेड रहेंगे। उल्टा वॉइस जो पहले हमारा क्या था कस्टमर अकाउंट में हमारे बैंक के अंदर थे, राइट, अभी क्या है हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं और एक बैंक है, मेनी टू वन। तो लेट्स implement here, create the main method, then inside the main method you can create the object of bank and account। अब एक तुमने एक अकाउंट बैंक एक अकाउंट ओपन किया एक बैंक के अंदर, राइट, देन दूसरा अकाउंट रहेगा अकाउंट वन इक्वल टू न्यू अकाउंट, राइट, ये कोई तो अलग अकाउंट है। अब ये सब अकाउंट जो है तुम्हारे यहाँ पे क्या करने हैं, ऐड करने हैं, शो अकाउंट। ओके, शो अकाउंट, जब भी तुम शो अकाउंट करोगे तो हर बार तुम्हें बैंक का क्या करना है,
ऑब्जेक्ट पास करना है, देन अगेन अकाउंट नंबर। तो जब भी तुम शो कर रहे हो अकाउंट 1 अकाउंट 2, तो मल्टीपल अकाउंट विथ सिंगल बैंक, मल्टीपल अकाउंट विथ सिंगल बैंक, तो तुम्हें दिखेगा बैंक नेम एक ही आएगा। क्या हुआ, गलती से एक इसको रन करते हैं, ओके, वो पुराना रन हो गया, डोंट वरी। देखो अकाउंट नंबर ये है और बैंक नेम टेकम बैंक है, ओके। देन नेक्स्ट है अकाउंट नंबर दूसरा, लाइक 9876 समथिंग लाइक दैट 2210, बैंक नेम है टेकम बैंक, मीन्स मल्टीपल मेनी अकाउंट्स वन बैंक, मीन्स मेनी टू वन। ये क्या एसोसिएशन है हमारा, मेनी टू वन एसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं हम, मेनी टू वन एसोसिएशन, अंडरस्टूड। गाइस, Yes, sir. या नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, मेनी, मेनी टू मेनी एसोसिएशन, मेनी टू मेनी एसोसिएशन। लेट मी create the package first, many to many dot dev, okay, many to many। अब यहाँ पे many to many means many customer many bank services, तो चलो हम सर्विसेज बनाते हैं। यहाँ पे सर्विस, एक मैं सर्विस क्लास बना रहा हूँ और उसके अंदर दे रहा हूँ सर्विस नेम, ओके। सो लेट मी डू दैट, string service name, okay, then let's initialize it, we can generate the constructor, field constructor, parameterize constructor यहाँ पे डिफाइन कर दो। देन नेक्स्ट है हमारा कस्टमर, कस्टमर, देन वी कैन डिफाइन द कस्टमर नेम, string customer name, okay, then you can again define this, what happened, okay, let's create let me generate the constructor to initialize this field, generate constructor, ओके, कस्टमर नेम हमने इनिशियलाइज किया, ओके। सो अब हमारे पास क्या है, सर्विस, राइट, वाइड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे सर्विसेज, ओके, यूज सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज। तो हमारे पास अगर मल्टीपल सर्विसेज है तो वी हैव टू डू, राइट, एरे बनाना पड़ेगा, एक से ज्यादा अगर सर्विस है तो हमें एरे बनाना पड़ेगा, करेक्ट, अंडरस्टूड। मैंने आपको पहले बताया था सर्विसेज, हम एक से ज्यादा सर्विसेज पर, अब एक से ज्यादा सर्विसेज है, लेट मी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे जस्ट नेम ऑफ दिस सर्विस, ओके, जस्ट हमारा कस्टमर का नेम एंड उसका जो भी सर्विस है उसके सर्विसेज हम प्रिंट करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट विल print the name on customer name, then we can add the usage, okay, usage, इसको थोड़ा स्पेस देते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे इसको, इटरेट करने वाले हैं, जो सर्विस है उस सर्विसेज को हम इटरेट करेंगे, देन हमारा जो भी सर्विस का नेम है वो नेम यहाँ पे प्रिंट होगा। लेट्स डिफाइन, जस्ट एक स्पेस देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे, ओके, एक स्पेस दे देता हूँ,
दैट्स इट। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस कस्टमर के अंदर अगर हमारा एक कस्टमर आएगा, अगर मेरा एक कस्टमर है तो एक कस्टमर को क्या रहेंगे, मल्टीपल सर्विसेज कम यूज करेगा, राइट। दूसरा कस्टमर है, मल्टीपल सर्विसेज यूज करेगा, मीन्स मेनी टू मेनी, एक से ज्यादा कस्टमर भी हो रहे हैं और एक से ज्यादा सर्विसेज भी होगी। सर कैसे, लेट मी डिमोन्स्ट्रेट। यहाँ पे हमने एरे बनाया क्योंकि इसके अंदर हमें सर्विसेज चाहिए, मल्टीपल सर्विसेज चाहिए। जब हमें मल्टीपल सर्विसेज चाहिए तो हमने एरे बना दिया। यहाँ पे हम मेन मेथड के अंदर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका, फर्स्ट तो हमें सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी लोन की सर्विस है, न्यू सर्विस, जो भी सर्विस का नेम है हम भेज देंगे लोन। ये हमारी फर्स्ट सर्विस है लोन। दूसरी सर्विस, राइट, दूसरी सर्विस है सपोज फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग, ओके, नेट बैंकिंग इक्वल टू न्यू सर्विस नेट बैंकिंग। सेकंड, अगर तुम्हें और कोई सर्विस देनी है तो यू कैन प्रोवाइड नेट बैंकिंग है क्रेडिट कार्ड, राइट, क्रेडिट कार्ड सर्विस इक्वल टू न्यू क्रेडिट कार्ड सर्विस, करेक्ट। तो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ सर्विसेज। हमने एक से ज्यादा सर्विसेज बनाई यहाँ पे, करेक्ट। अब एक से ज्यादा कस्टमर भी बनाने पड़ेंगे, राइट। कस्टमर सपोज राहुल, रूपाली, रविराज, राइट, ये इतने सारे कस्टमर्स हैं हमारे पास के, एक से ज्यादा कस्टमर्स हैं। देन अब हमें वो मल्टीपल कस्टमर्स जो है मल्टीपल सर्विसेज यूज करेंगे। तो फर्स्ट वी कैन यूज राहुल जो लोन की सर्विस यूज कर रहा है, राइट। देन रूपाली लोन प्लस क्रेडिट कार्ड की सर्विस यूज कर रही है। यहाँ पे रवि नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड की सर्विस यूज कर रहा है, राइट। देन लाइक राज जो है ये कर रहा है लोन, नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड की सर्विस यूज कर रहा है। कोई दिक्कत है, एक से ज्यादा हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज जो है एक यूजर यूज कर रहा है, और मल्टीपल सर्विस जो मीन्स मल्टीपल यूजर है, मल्टीपल सर्विसेज है। लेट मी रन एंड डिमोन्स्ट्रेट दैट। अगर तुम ये रन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कौन कैसी सर्विस यूज कर रहा है। दिख रहा है, फर्स्ट है राहुल यूसेज लोन एंड नेट बैंकिंग सर्विस, रूपाली यूसेज लोन एंड क्रेडिट कार्ड सर्विस, रवि यूसेज नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड सर्विस, एंड राज यूसेज लोन नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड सर्विस। एक से ज्यादा सर्विसेज है और एक से ज्यादा कस्टमर भी है। समझ में आ रहा है? यस सर। गॉट इट। ये एरे बनाया हमने, इस एरे में इतने डेटा पास किया, जितना तुम्हें चाहिए उतना कर सकते हो, क्योंकि हमने एरे क्या बनाया है, जेनरिक, मीन्स यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ये नहीं दिया है। कस्टमर के अंदर अगर जाते हैं हमने साइज नहीं दी है, जो एरे में डेटा आ रहा है वो डेटा हम इटरेट कर रहे हैं। यहाँ पे डायनामिक एरे, ओके, डायनामिकली आ रहे हैं, जो तुम डेटा पास करोगे वो डेटा वो एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे कोई फिक्स्ड साइज हमने दी नहीं है अभी, राइट, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो इस तरह से ये हमारा एसोसिएशन है, जो एसोसिएशन में हम हमारे टाइप्स ऑफ एसोसिएशन यूज कर सकते हैं, राइट, गॉट इट। तो तुम्हारा सिनेरियो पे डिपेंड है, सिंपल, ओके। तुम्हें ये ध्यान रखना है एसोसिएशन में कौन सा कहाँ एसोसिएशन यूज करना है। 1-to-1 एसोसिएशन होता है तो एक कस्टमर एक बैंक अकाउंट रहना होगा, राइट।
वन टू मेनी एसोसिएशन है तो एक बैंक है और उसके पास मेनी कस्टमर्स है। मेनी टू वन एसोसिएशन है तो मेनी अकाउंट है, वन बैंक है, राइट। मेनी टू मेनी है तो हमारे पास मेनी कस्टमर्स है, मेनी बैंक सर्विसेज है, लाइक दैट। तो ये हमारा कंप्लीट एसोसिएशन होता है, राइट। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, यहाँ पे किसी को डाउट है? No, sir. ओके, जो आगे वाले हैं चैप्टर वो है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन ये सबसे ज्यादा मीन्स इन जो भी उप्स कंसेप्ट के साथ साथ एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन तुम्हें मोस्टली एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, सो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो वी विल स्टॉप दिस सेशन नाउ। Do you have any question, query?